मीरा ने कृष्ण को चाहा। गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो भावरी हो गई। मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति कि विष का प्याला को भगवान ने अमृत कर दिया। तो मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति कि मीरा ने महलों को छोड़कर और वृंदावन की गलियों को थामा। तो गिरधर की ही लालसा में, गिरधर की ही एक झलक पाने के लिए मीरा बावरी सी होती चली जाती थी और ऐसे प्रेम में डूबती थी कि मानो मीरा जैसा प्रेम तो किसी और का हो ही नहीं सकता। मीरा ने गिरधर को गिरधर माना और अपने पति के रूप में पाया। राधा कृष्ण की शक्ति बनी और रुक्मणी कृष्ण की पत्नी बनी। लक्ष्मी स्वरूपा थी रुक्मणी, राधा शक्ति थी, मीरा भक्त थी। मीरा का प्रेम एक अनूठा प्रेम था जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। कहते ना, गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो बावरी हो गई। एक जोगन बैठी है तेरे द्वारे पर काना, एक जोगन बैठी है तेरे द्वारे पे काना। हृदय में कब भक्ति जागेगी मेरी तेरी, कि कब तू आएगा और मुझको दर्श देगा। हृदय में कब भक्ति जागेगी और कब तू मुझको दर्शन देगा। तेरी भक्ति में इतनी शक्ति कि तूने विष को अमृत कर दिया। तेरी भक्ति में इतनी शक्ति कि तूने विष को अमृत कर दिया। हे गिरधर कहाँ है तू, हे गिरधर कहाँ है तू, कहाँ पर छुपा बैठा है तू, अपने मीरा को दर्शन क्यों नहीं दे रहा। राणा ने विष का प्याला दिया, राणा ने विष का प्याला दिया, तूने उसको अमृत कर दिया। गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो बावरी हो गई। वन उपवन कुछ नहीं देखा, पैरों में छाले नहीं देखे, बालों की लटों को नहीं देखा, खुली लटों कुछ अपना वैभव नहीं देखा, कुछ अपना यश नहीं देखा। बस गिरधर के ही प्रेम में लटी पटी बावरी सी हुई घूमती रहती थी, हाथों में वीणा लेकर, नंगे पैरों से एक तारा लेकर बस कहती रहती थी, ओ मेरे गिरधर कन्हैया तू कहाँ पर छुपा बैठा है, तू तेरे मैं दर्शन कैसे करूँगी। रोती रहती थी, पथरा गई थी उसकी आंखें, और आंखें पथरा गई थी और तब भी वो रोती रहती थी और गिरधर 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 कहते कहते बावरी सी होती जाती थी। बचपन में जब मीरा ने गिरधर से प्रेम किया, गिरधर की मूर्ति कृष्ण के रूप में गिरधर को अपना पति मान लिया था, तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं ये तेरा पति नहीं है। तो उसने कहा नहीं मैं तो शादी ही नहीं करूँगी। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो वो अपने कृष्ण की उसी मूर्ति को अपने ससुराल ले गई और उसी में ही अपने पति का अक्ष देखने लगी। ससुराल वालों ने, ननद ने, उसकी सास ने उसको बहुत ताने मारती थी, लेकिन मीरा ने कभी भी गौर नहीं किया। बस वो अपने गिरधर के प्रेम में ही लगी रहती थी। वो सुध बुध बिसराकर अपने गिरधर में ही लगी रहती थी, गिरधर के प्रेम में ही अपने आप को खोना चाहती थी और गिरधर को पाना चाहती थी। तो मीरा की भक्ति एक इतनी पवित्र भक्ति थी, गिरधर के प्रति समर्पित भक्ति थी। मीरा की भक्ति जो थी वो समर्पण भावना वाली भक्ति थी। अब मैं आपको 9 भक्तियों से अवगत करा रही हूँ। आज भगवान ने मुझे मीरा की भक्ति से अवगत कराया। मैं नहीं करवा रही हूँ, ये परमात्मा करवा रहा है। वही मुझको अपने अंदर भाव देता है। अब समर्पित तुम्हारे सामने उसने कहा कि मीरा समर्पित हो गई थी, तो अब उसने मुझको ही समर्पित भाव की भक्ति सिखाई है कि हमें परमात्मा के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची अंतरात्मा से, सच्चे आत्ममंथन से, सच्चे आत्मसात से हमें अपने सब इंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को भगवान के प्रति आसक्त करके बस गिरधर गिरधर में ही खो जाना चाहिए। ना हमें ऊंच नीच जात पात को देखना चाहिए, ना हमें दुनिया के वैभव को देखना चाहिए। हमें सिर्फ एक को चाहा है, हमने एक को चाहना है, वो है हमारा कृष्ण गिरधर। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।